समर सिंह 1273 से 1301 ईस्वी वीरता, धर्म और वंश की गौरवशाली गाथा। क्या आप जानते हैं, ऐसा राजा जिसने धर्म की रक्षा की, अपने प्रजा का उद्धार किया और दुश्मनों को परास्त कर इतिहास रचा? ये कहानी है समर सिंह की, जिनकी वीरता और बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया। उनका जीवन प्रेरणा और अद्वितीय गौरव से भरपूर है। 1273 ईस्वी में समर सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। उनकी प्रारंभिक नीतियों ने राज्य को स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान की। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में उनके बारे में लिखा गया है कि वे शत्रुओं की शक्ति को अपहरित करने वाले थे। इसका अर्थ है कि वे युद्ध नीति और कूटनीति में इतने कुशल थे कि दुश्मन उनकी रणनीति के आगे टिक नहीं पाते थे। गद्दी संभालते ही उन्होंने शासन व्यवस्था को दुरुस्त किया। उनका शासन न्याय और धर्म का प्रतीक बन गया, जिसने उनके राज्य को एक मजबूत आधार पर स्थापित किया। 1275 ईस्वी में गुजरात पर संकट के बादल मंडरा रहे थे और समर सिंह ने उसे छुड़ाने का बीड़ा उठाया। तत्कालीन भारत में तुर्क आक्रमणकारियों का आतंक तेजी से बढ़ रहा था। गुजरात भी तुर्कों के आक्रमण से पीड़ित था। समर सिंह ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 1275 ईस्वी में एक सैन्य अभियान चलाया। आबू शिलालेख में उल्लेख है कि उन्होंने तुर्कों को हराकर गुजरात को मुक्त किया। विजय ने उन्हें गुजरात का उद्धारक और राजपूताना के एक महान शासक के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। अपने कुशल नेतृत्व और युद्ध नीति से उन्होंने दुश्मनों को हराया और प्रजा के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। 1280 का चिरवे युद्ध समर सिंह की वीरता का अमर प्रमाण है। 1280 ईस्वी में चिरवे के युद्ध में उन्होंने एक बार फिर अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। चिरवे के लेख में उन्हें सिंह के समान शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया है। इस युद्ध में उनकी रणनीति और नेतृत्व कौशल ने मेवाड़ को एक और बड़ी विजय दिलाई। यह युद्ध उनकी सैन्य कुशलता और वीरता का प्रमाण था। इस युद्ध में उन्होंने अदम्य साहस और नेतृत्व से दुश्मनों को परास्त किया। उनकी तलवार ने यह साबित कर दिया कि धैर्य और शक्ति से हर संकट का सामना किया जा सकता है। उनके शासन का अंत भी वीरता से भरा था। तुर्कों से अंतिम संघर्ष में उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनकी लड़ाई सिर्फ राज्य की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अखंडता को बनाए रखने का प्रण थी। समर सिंह केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक धर्मनिष्ठ शासक भी थे। आचार्य अमित सिंह सूरी, जो उस समय के एक प्रसिद्ध जैन आचार्य थे, उनके मार्गदर्शन में समर सिंह ने अपने राज्य में धार्मिक सुधार किए। अचलगच्छ की पट्टावली से पता चलता है कि उन्होंने अपने राज्य में जीव हिंसा पर प्रतिबंध लगाया। यह निर्णय उनके धर्मप्रायण और न्यायप्रिय होने का प्रमाण है। समर सिंह के 2 पुत्र थे, एक कुंभकर्ण, 2 रतन सिंह। कुंभकर्ण ने अपने पिता की अनुमति से नेपाल जाकर एक नए गुहिल वंश की स्थापना की। 1301 ईस्वी में समर सिंह का निधन हुआ। उनकी मृत्यु के बाद रावल रतन सिंह मेवाड़ के चित्तौड़ क्षेत्र के शासक बने। कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एकलिंग महात्म्य ग्रंथ में इन घटनाओं का उल्लेख मिलता है। समर सिंह की गाथा हमें साहस, धर्म और कर्तव्य का संदेश देती है। ऐसे ऐतिहासिक नायकों की कहानियों से खुद को प्रेरित करें और अपने जीवन में साहस और समर्पण को अपनाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर इस वीर गाथा को औरों तक पहुंचाएं।